एवरी डे ये सच कहा इन्होंने शाम को was closed up. बाकी हकन बह ज्यादा वजाहत क्या इसकी एक सारी बड़ी बड़ी ये हमारी जानिब से जो कश्मीर की आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है उनकी जानिब से ये पंडित भजन सोपोरी और उस्ताद मोहम्मद अब्दुल्ला सेतारी साहब के ताईं जो खराज अक़ीदत की महफिल का इनेकाद हुआ है किया है कि हम लोग उनकी जानिब से इतना तो कर सकते हैं कि एक ऐसे लेजेंड को अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें कैसी ऐसी बातें बताएं, ऐसी घटनाएं बताएं कि जो उनके साथ घटी हैं, उनके साथ हमारा वास्ता रहा है बराह रास्त और बिलवास्ता भी, क्योंकि बाद में वो दिल्ली चले गए। नहीं तो हमारा काम 24 घंटे भजन जी के साथ ही हुआ करता था, क्योंकि उन्हीं की छत्र छाया में हम लोग पहले अप्रूव हुए थे। उसके बाद जो हमारे आगे ग्रेड्स आ गए, बी हाई, ए क्लास, फिर टॉप ग्रेड, ये तो उन्हीं की छत्र छाया में हुआ है और जो कुछ भी है उन्हीं से सीखा है। बराह रास्त मैं उनका शागिर्द नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो इंस्पिरेशन, जो उनकी चीज़ें हैं उनको सुनते रहते थे, क्योंकि वो उस्ताद हैं। जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं वो हमारे लिए बिल्कुल मशाल राह रही हैं। मैंने 89 में ऑडिशन पास किया था बी क्लास के लिए, तो बी क्लास क्वालिफाई करने के साथ ही भजन जी ने मुझे एक गाने के लिए अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए ये गाना है, तुम्हें ये गाना है। आप लोगों को याद होगा कि बहुत मशहूर गाना है वो, होशा होश मानी बूजू मन कलामन होशा होश। और वो एक गाना था जो बराबर 1 साल, मेरे ख्याल में 1.5 साल वो रोज़ शाम को चला करता था, जिससे मेरी एक बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी बन गई। और एज ए कंपोज़र भजन जी को क्रेडिट जाता है, क्योंकि उस गाने से मेरी बड़ी अच्छी पहचान बन गई। माने बूजू ये मन कलामन होशा होश आलव म्योनी शामन शामन होशा होश माने बूजू ये मन कलामन होशा होश। जो म्यूज़िक से वाबस्ता थे पंडित भजन सोपोरी साहब और उस्ताद मोहम्मद अब्दुल्ला सेतारी साहब, उनको हम यहाँ आज याद करने के लिए जमा हुए हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को दोहराने के लिए जमा हुए हैं और उनका जो अधूरा मिशन रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, अहद करने के लिए हम यहाँ जमा हैं। और ये एक रिवायत बननी चाहिए, क्योंकि हमें भी जाना है इस दुनिया से। और उनके कंट्रीब्यूशन पे जब बात होती है, उन्होंने कितनी बड़ी सर्विस दी है इस हमारे आर्ट फील्ड को, तो हमारी जो कमिंग जनरेशन है, जो नए आर्टिस्ट हैं, जो उभरते फ़नकार हैं, उनको भी पता चले कि सोपोरी साहब का कंट्रीब्यूशन क्या था, सेतारी साहब का कंट्रीब्यूशन क्या था। तो यही सिलसिला हमने यहाँ जारी रखा और ये एक फंक्शन का इनेकाद किया। चश्म बादम खल सुंदर माल में मरोश, छई चश्म बादम खल सुंदर माल में मरोश। यस करना हमसल मदनवार में मरोश, यस करना हमसल मदनवार में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से मैंने क्रिएटिव आर्ट के फील्ड में होश संभाला है, तो रेडियो से मेरी शुरुआत हुई। तो मुझे मैं क्या कहूँ कि उनके साथ एक ऐसा लगाव हुआ, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने शफ़क़त भरा हाथ मेरे सर पे रखा। और आर्टिस्ट के साथ साथ जब मैंने एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर काम करना शुरू किया, मेरी जितनी भी प्रोडक्शन जो हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे गई या रीजनल लेवल पे गई, उनका म्यूज़िक भजन सोपोरी साहब ने दिया। और अदर दैन म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने लगन से, इतनी मोहब्बत से और हमेशा मुझे गाइड करते रहे। और मुझे लगता है कि ना कि वो सिर्फ मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, बल्कि बड़े भाई की तरह उन्होंने मुझे प्यार दिया। उनके पास मैं बैठता था, वो मुझे समझाते थे। और बाकी जो उनके फील्ड से जितने भी लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, उनके साथ मेरा तारुफ कराया और कई बार मुझे गाइड किया कि कहाँ पे क्या करना है। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा ज़ाती नुकसान है। मेरी ज़िंदगी में, मेरी अपनी शख्सियत में एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ कि मैंने एक बड़े भाई को खोया, एक मुखलिस उस्ताद को खोया। और सबसे बड़ी बात है कि
ये जो नुकसान उनके जाने से वो हमारी नई नस्ल को हुआ, क्योंकि अभी जो हमारी नई पौधे नई नस्ल है उनको एक दिशा की ज़रूरत है, एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। और वो पुरखुलूस शख्स थे, उनमें उनकी शख्सियत में इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी कि वो हमारी इस नई नस्ल को मतलब उनको उनका करियर संवारते। लेकिन मुझे लगता है कि उस नई नस्ल की बदकिस्मती है कि भजन जी हमारे साथ नहीं हैं, वो मतलब नहीं रहे और जल्दी चले गए। तो जहाँ तक कि सितारी साहब का ताल्लुक़ है, भजन जी का ताल्लुक़ है, कि मैं अभी कह रहा था कि सितारी साहब को मैं पर्सनली नहीं जानता, देखा उन्हें रेडियो में। उनकी खामोशी खामोशी नहीं थी। उनकी खामोशी के दरमियान जब वो उनकी खामोशी बोलती थी, मतलब उनका आर्ट जो था उनकी खामोशी का ट्रांसलेशन था, इंटरप्रिटेशन देता था वो किसकी खामोशी क्या है। उनकी शख्सियत में मतलब कहते हैं ना, आर्टिस्ट ना बोले, आर्टिस्ट का आर्ट बोले, वो था सितारी साहब का। भजन जी का ये है कि जब वो रेडियो में एज ए प्रोड्यूसर थे तो तब मैं अप्रूव हुआ था एज ए पोइट, तो उस हवाले से मुझे जाना पड़ा कई बार। तो मैंने उनकी शफ़ाफ जो शख्सियत है, बहुत कम लोगों की वैसी होती है, उनका स्माइल। अभी मैं कह रहा था कि भजन जी का नाम जो है इतना जस्टिफाई होता है कि मुझे भजन जो है, भजन में जो पाकीज़गी होनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि उनके नाम है, उनकी शख्सियत में वो पाकीज़गी थी, उनके स्माइल में, उनकी मुस्कुराहटों में वो पाकीज़गी थी। तो कई कम लोग होते हैं कि जिनका नाम जो है वो जस्टिफाई होता है शख्सियत के हवाले से। भजन जी और शिमा जी जब बैठते थे ना, हम लोग, मैं भी महफिलों में साथ रहता था, वो बिल्कुल ऐसी रिहर्सल करते थे, ऐसा रियाज होता था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक नात है मेरी, दिलावर सखर कर चगस जल मदीनस, वो कई रोज़ तक बैठ के हुई। उसके बाद जब उसका फाइनल टेक होना था, रिकॉर्ड होना था, तो यकीन करे शमीम साहिबा की आंखों में भी आंसू थे, भजन जी की आंखों में भी आंसू थे। मैं तो खुद मैंने लिखा था और मेरी आंखें तो वैसे ही नम थीं। भजन जी और शमीम देव साहिबा का और साथ में कैलाश जी का या गुलाम हसन सूफ़ी के जो नगमे हैं, वो मंजर अजीब रहते थे। एक दिन याद है मुझे, भजन जी लंच कर रहे थे, मैं भी बैठा था उनके पास, एक साथ बैठते थे, तो कमरे में वारिद हुए गुलाम हसन सूफ़ी। तो भजन जी ने कहा कि सूफ़ी साहब वली वली ना आज सुना रिकॉर्डिंग नहीं, आज सुना रिकॉर्ड दोस्त तुम खसी हो रही कि बस अब बात खेत बखस हो जाते हो। और सूफ़ी साहब निकलने लगे तो दरवाजे पे पहुंच के पलट के पूछने लगे, इवन तो कंपोज कुछ कंपोजर नहीं बोला, दुबनस बुइचुस। और सूफ़ी साहब ने बड़ा वो कश्मीरी स्टाइल में कहा मेदोप। यानी भजन जी को बहुत मानते थे सूफ़ी साहब। सूफ़ी साहब तो सुर के शहनशाह थे। और शमीम देव साहिबा के आने से, कैलाश जी के आने से, सुनैना कौल साहिबा के आने से, जो फीमेल सिंगर्स आ गई, इनके आने से भजन जी ने कश्मीरी संगीत को एक रिस्पेक्टेबिलिटी दी। फिर लड़कियां आगे आने लगी, मैं शमीम देव बनना चाहती हूँ, मैं कैलाश मेहरा बनना चाहती हूँ। तो इस तरह से ये संगीत का सफ़र भजन जी का चलता रहा और ये सफ़र 3 तारीख को अख्ताम को पहुँचा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि टैगोर हॉल श्रीनगर में आज द कश्मीर म्यूज़िक क्लब और कालिदास थिएटर ग्रुप की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम, जो कि था पंडित भजन लाल सोपोरी और मोहम्मद अब्दुल्ला शाह सितारी, जिनकी हाल ही में दुनिया रुखसती हुई, उनके एज़ाज़ में उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़िदा इस प्रोग्राम में किस तरह उनके चले जाने से, उनके बिछड़ जाने से यहाँ के ये फ़नकार जो हैं अपने सदमे का इजहार कर रहे हैं। आज उनकी खिदमात, जो लामिसाल खिदमात हैं जो उन्होंने कश्मीरी मौसीकी को पेश की हैं, कश्मीरी मौसीकी के लिए अंजाम दी हैं, और वो पल जो हमारे इन मौसीकारों ने, हमारे इन गीतकारों ने, हमारे इन फ़नकारों ने उन
के साथ बिताए हैं उन्हें किस तरीके से वो अपने अल्फाज के ज़रिए बयां करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हमने देखा कि कई की आंखें जो हैं वो अश्कबार थीं और कई उस दर्द को, उस कर्ब को बयां करने से भी कासिर हो रहे थे। कैमरामैन मुदस्सिर खान के साथ GK वेब TV के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।